एक गांव में रहती है एक लड़की जिसका नाम है पीहू। पीहू सिर्फ 8 साल की है, लेकिन वह बहुत ही समझदार और सुलझी हुई लड़की है। उसके बहुत सारे दोस्त हैं और उसे नए दोस्त बनाना बहुत पसंद है। लेकिन आज पता है उसका सबसे प्रिय दोस्त कौन है? उसकी मम्मी का फोन। तो कैसे बना मम्मी का फोन पीहू का बेस्ट फ्रेंड? यह उसी की दिलचस्प कहानी है। पीहू गंगापुर गांव में अपनी माँ के साथ रहती थी। वो वहाँ स्कूल भी जाती और शाम को स्कूल ख़त्म होने पर अपने दोस्तों के साथ मैदान पर खूब खेलती और दौड़ती। बड़ा मज़ा आता था। पर अचानक एक दिन कोविड का कहर देश पर पड़ा। स्कूल, दुकान, ट्रेन सब बंद हो गए। यहाँ तक कि घर से बाहर निकलने पर भी पाबंदी हो गई। समय काटने के लिए पीहू पूरा दिन कभी मम्मी के घर के कामों में मदद करती, तो कभी किताबें पढ़ती, कभी चित्रकारी करती, तो कभी अकेले ही नोंदी खेलती। कोविड के लॉकडाउन में दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। पीहू घर बैठे बैठे उबा हुआ महसूस करने लग गई थी। वो ना ही स्कूल जा सकती थी, ना ही दोस्तों को घर पर बुला सकती थी और ना ही स्कूल के मैदान पर दौड़ सकती थी। हर दिन बहुत उदास और मायूस लगता था। फिर एक दिन उसकी मम्मी को स्कूल की टीचर से फोन आया। हेलो टीचर जी, नमस्ते। बताइए कैसे फ़ोन करना हुआ? नमस्ते बहन जी। लॉकडाउन के चलते पाठशाला में बच्चे तो आ नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए अब हम पाठशाला को ही बच्चों के पास लेकर जा रहे हैं। कल से पीहू की पढ़ाई हम फोन पर ही शुरू करेंगे। बाकी बच्चे भी अब ऐसे ही पढ़ेंगे। आप अपना फोन रोज 3 घंटे के लिए पीहू को दे दें। पीहू को ये बात जैसे ही पता चली तो वो खुशी से उछल पड़ी। अरे वाह, माँ का फोन अब बिना डांट खाए इस्तेमाल कर पाऊंगी। ये अब पीहू का स्कूल रोज 3 घंटे के लिए फोन पर चलने लगा। टीचर फोन पर सिखाती और उनकी बातें सुन सुनकर पीहू अपनी नोटबुक पर लिखती। स्कूल के सारे बच्चों ने मिलकर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। वहां पर सब गपशप करते, स्कूल की और गांव की भी। पीहू को गप्पे लड़ाने में बड़ा मजा आता था। पीहू को पता था कि फोन का स्कूल के कामों के अलावा दूसरे भी उपयोग थे। वह इंटरनेट के जरिए सिर्फ अपने गांव की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की खबर रख सकती थी। अपने फोन के जरिए वो दुनिया खोज भी सकती थी और घूम भी सकती थी। सारा दिन पीहू फोन पर लगी रहती। कभी पिक्चर देखती तो कभी गाने सुनती और कभी कभी खबरें भी पढ़ लेती। तो इस तरह फोन उसका सबसे नया और महत्वपूर्ण यंत्र बन गया था। पीहू को धीरे धीरे पता चल गया था कि अगर वो फोन पर प्लस साइन के साथ कोई भी 10 या 12 अंक जोड़ देती तो वह विश्व के किसी कोने का फोन नंबर बन जाता था। एक फोन कॉल के तो खूब पैसे लगते थे, पर व्हाट्सएप पे कॉल मुफ्त था। व्हाट्सएप के जरिए वो दुनिया में किसी के साथ भी जुड़ सकता। तो पीहू ने व्हाट्सएप से नए दोस्त बनाने की निष्ठा बनाई। पीहू रोज नए नए नंबर बनाती और उनको हाय या हेलो का संदेश भेजती। कभी कभार सामने से जवाब आता, पर ज्यादातर कोई जवाब नहीं देता। फिर एक दिन अचानक एक अनजान नंबर से पीहू को हेलो करके मैसेज आया। पीहू ने फोन नंबर पर फोटो देखा तो उसकी ही उम्र की एक सुनहरे बालों वाली लड़की की तस्वीर थी। पीहू का मन खुशी से उछल पड़ा। क्या ये मेरी मित्र बन सकती है? सोचते हुए पीहू ने झटपट जवाब टाइप किया, हाय
कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ से हो तुम? मेरा नाम दिया है। मैं दीमकपुर में रहती हूँ। तुम कहाँ रहती हो? दीमकपुर? वो कहाँ है? मैं गंगापुर में रहती हूँ। वो बहुत दूर है गंगापुर से, मीलों दूर। हम पहाड़ों में रहते हैं। तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं? मेरे पिताजी तो गुजर गए 2 साल पहले। मेरी माँ पहले घर पर रहती थी, अब पिताजी की दुकान चलाती है। ओह, कितनी दुख की बात है। मेरे भी पिताजी नहीं हैं। तुम्हारे पिताजी की दुकान का क्या नाम है? सुमन स्टोर। पिताजी माँ को बहुत प्यार करते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी दुकान का नाम उनके नाम पर रखा था। मेरे पिताजी का नाम श्याम था। क्या तुम्हें अपने पिताजी की याद आती है? हाँ, कभी कभी। कुछ खास यादें तो नहीं है, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी ना जब वो गुजर गए। पर मुझे आज भी याद है कि वो मुझे मेले ले जाते थे और आइसक्रीम खिलाते थे। पता है पीहू, मेरे पिताजी भी नहीं हैं। बहुत मिस करती हूँ उन्हें। वो भी मुझे घुमाने लेकर जाते थे और कभी कभी मेरे साथ खेलते भी थे। बहुत प्यार करते थे मुझसे। अच्छा, क्या तुम्हारी मम्मी तुमसे प्यार नहीं करती? करती है, लेकिन बहुत सख्त है। मैं उनकी अनुमति के बगैर कुछ करूं तो खूब डांट पड़ती है। क्या तुम्हारी मम्मी भी सख्त है? नहीं, मेरी मम्मी मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन जब उनको गुस्सा आता है ना कभी कभी, तो फिर मुझे भी बहुत डांट पड़ती है। ओह, पर तुम्हारी मम्मी कितनी अच्छी है। मेरी मम्मी डांटती ही रहती है, मुझे कुछ नहीं करने देती। अच्छा पीहू, मुझे ना जाना होगा। कल फिर बात करेंगे। ठीक है, बाय दिया। गुड नाइट पीहू। गुड नाइट। वाह, दिया को तो बहुत अच्छी इंग्लिश आती है। अगर मैं दिया के साथ रोज बात करूंगी तो मेरी इंग्लिश भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इस तरह स्कूल के पश्चात पीहू दिया के साथ व्हाट्सएप पर चैट करने लगी। कभी किताबों की बातें करते तो कभी कार्टून की, और कभी उनके चहीते फिल्म स्टार टाइगर श्रॉफ की। कुछ ही हफ्तों में पीहू को ऐसे लगने लगा कि जैसे दिया उसकी सबसे अच्छी सहेली बनती जा रही है। वो उसके साथ बात करने के लिए इंतज़ार करती रहती। उसने अपने गांव की दूसरी सहेलियों के साथ बात करना बहुत कम कर दिया था। स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर भी वो ज़्यादा चैट नहीं करती। उसे बस इंतज़ार रहता कि कब दिया आए और उसे मैसेज करे, और वो उसके साथ फिर घंटों चैटिंग करती थी। एक दिन बातों बातों में दोनों अपने पसंदीदा खेल के बारे में बातचीत करने लगे। जब लॉकडाउन नहीं था तब तुम कौन कौन से खेल खेला करती थी अपनी सहेलियों के साथ? हम हम खूब सारे अलग अलग खेल खेला करते थे। कभी पिट्ठू तो कभी खो खो, पकड़ा पकड़ी, और हाँ, मेरा सबसे पसंदीदा खेल चोर पुलिस। चोर पुलिस? हाँ, वो तो मुझे भी बहुत पसंद है। बड़ा मजा आता है। मैं ऐसी जगह छुपती थी कि मेरे दोस्त मुझे घंटों ढूंढते रह जाते थे, पर मैं मिलती ही नहीं थी। अच्छा, अरे वाह, कहाँ छुपती थी तुम? मैं छुपने वाली जगहों को पहचानने में बड़ी माहिर हूँ। बताऊंगी तुम्हें कभी कि कैसे छुपा जाता है। खैर छोड़ो, इसके अलावा हम यहाँ पर पहाड़ों में साइकिलिंग जाते हैं और तैरने भी जाते हैं। क्या तुम्हें तैरना आता है? हाँ हाँ, आता है। हमारे गांव से एक नहर जाती है। हम बच्चे गर्मियों में वहाँ पर खूब तैरते हैं। तुम तो पहाड़ों में रहती हो, पहाड़ों में पानी होता है क्या? कितनी भोली हो तुम पीहू। हाँ भाई, सारी नदियाँ तो पहाड़ों से ही शुरू होती हैं। मैं नदी में ही तैरती हूँ। तुम क्या पहनकर तैरती हो? मैं सलवार कमीज पहन कर तैरती हूँ। सलवार कमीज? हंसने की क्या बात है? सलवार कमीज ये थोड़ी ना कोई पहनकर तैरने वाली चीज है।
तैरने के खास कपड़े होते हैं, उन्हें स्विमिंग कॉस्ट्यूम कहा जाता है। हमारे गांव में सब वही पहनकर तैरते हैं। अच्छा, मुझे तो नहीं पता था। कैसे दिखते हैं ये स्विमिंग कॉस्ट्यूम? गांव में तो किसी के पास नहीं है। नहीं नहीं, तुम्हारे गांव में सबके पास है, बस किसी को पता नहीं है कि सिर्फ उसी को पहनकर तैरा जाता है, ना कि सलवार कमीज पहनकर। मतलब? गांव में सब चड्डी पहनते हैं ना, हाँ। तो उसी को तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम बोलते हैं। तुमने कभी सिर्फ चड्डी पहनकर तैरने की कोशिश करी है? पता है, मछली के जैसे तेज हो जाते हैं हम। अच्छा। हाँ, अगली बार कोशिश करना, तुम्हें एहसास होगा कि तुम बहुत तेजी से तैर पा रही हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अच्छा, लेकिन फिलहाल तो मैं नहीं कर सकती। कोविड की वजह से सब कुछ बंद है, बाहर भी नहीं जा सकती। अरे कोई नहीं, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे घर पर ही प्रैक्टिस करा दूंगी। जब लॉकडाउन खुलेगा ना, तब फिर तुम गांव की सबसे तेज लड़की हो जाओगी। अच्छा, तो मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले तुम मुझे चड्डी पहनकर एक फोटो भेजो, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कि कैसे तैरना है। ठीक है, पर तुम किसी को बताओगी तो नहीं ना? सब मुझे गंदी लड़की बुलाएंगे। नहीं नहीं, कोई नहीं हंसेगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। पीहू सोच में पड़ गई। क्या ये सही है? सही ही होगा, क्योंकि दिया मेरी दोस्त है, वो मेरा बुरा क्यों चाहेगी? पीहू ने अपनी चड्डी पहनी हुई तस्वीर खींचकर दिया को व्हाट्सएप कर दिया। चलो अब वीडियो चैटिंग करते हैं। ठीक है। तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत बहुत ज्यादा सुंदर भी। अब ऐसा करो, मुझे ना बिना चड्डी पहने हुए भी एक तस्वीर भेजो। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम कैसी दिखती हो। दिया, ऐसे कैसी बात कर रही हो तुम? नहीं, मैं तुम्हें बिना कपड़ों वाली तस्वीर नहीं भेजूंगी। तुम भेजोगी, और अभी भेजोगी, क्योंकि अगर तुमने नहीं भेजी तो फिर मैं तुम्हारी माँ को बता दूंगी कि तुम कितनी गंदी लड़की हो। मैं तुम्हारी ये चड्डी वाली फोटो पूरे गंगापुर में लगा दूंगी। नहीं नहीं। हाँ। लेकिन क्यों? तुमने तो कहा था कि तुम किसी को नहीं बताओगी। मैंने झूठ कहा था, और मैं तुम्हें एक और बात बताऊं, मैं दिया नहीं, दानव हूँ। और अब से तुम्हें जैसा बोला जा रहा है, तुम्हें वैसा ही करना होगा। अगर तुमने नहीं किया तो मैं तुम्हारी फोटो की पोस्टर बना के तुम्हारे पूरे गंगापुर में लगा दूंगा। सबको पता चल जाएगा कि तुम कितनी गंदी लड़की हो पीहू। पीहू बहुत घबरा गई और उसने व्हाट्सएप का वीडियो चैट बंद कर दिया। फोन ने पीहू को रोते हुए सुना। क्यों रो रही हो पीहू? क्या हो गया? मैंने अपनी एक फोटो दिया को भेज दी, जो असल में दानव था। दानव ने मुझे धमकी दी है कि अगर मैं उसे और गंदी गंदी फोटो नहीं भेजूंगी तो फिर वो गांव में सबको मेरी फोटो दिखा देगा और माँ और मेरी बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। फिक्र मत करो पीहू, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। चलो 10, 9, 8 पर फ़ोन लगाते हैं। वह दानव को अच्छा सबक सिखाएंगे। यह 10, 9, 8 क्या होता है? जो बच्चे तकलीफ में होते हैं उनकी मदद के लिए 10, 9, 8 नंबर बनाया गया है। अगर कोई बच्चा किसी भी तरह की संकट या दुविधा में है तो इस नंबर पर फ़ोन करना चाहिए। कोई ना कोई उनकी तुरंत मदद करेगा। तो चलो
1098 डायल करें। हेलो फोन, क्या बात है? तुमने हमें कैसे याद किया? हमारी पीयू संकट में है। उसे दानव नाम का एक प्राणी बहुत परेशान कर रहा है। उससे गंदी गंदी फोटोज मांग रहा है। अच्छा, ऐसी बात है तो उसका पता बता, हम उसकी अभी खबर लेंगे। उसका पूरा पता तो नहीं है हमारे पास, लेकिन हमारे पास उनका फ़ोन नंबर है। वह दीमकपुर में रहता है और दिया नाम की लड़की का झूठा नाम देकर बच्चों को परेशान कर रहा है। ठीक है, उसका नंबर बताओ, हम उसको जरूर दंड दिलवाएंगे। ठहरिए, मैं अभी उसका नंबर आपको भेजता हूँ। 1098 पुलिस को सूचित करती है। पुलिस दानव को ढूंढ लेती है और गिरफ्तार कर जेल में डाल देती है। फोन और पीहू को जब ये बात पता चलती है तो वो खुशी से नाचने लगते हैं। शुक्रिया फोन, आपने मेरी बहुत मदद की, वरना मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। नो प्रॉब्लम पीहू, ये तो मेरा कर्तव्य है। मैं बना ही हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए, लेकिन तुम्हें भी बहुत सतर्क होकर मेरा इस्तेमाल करना चाहिए। मैं केवल एक यंत्र हूँ, एक साधन हूँ तुम्हारी सहायता के लिए। यह तुम्हारा जिम्मा है, तुम मेरा सदुपयोग करोगी या दुरुपयोग। इसीलिए तुम्हें मेरा इस्तेमाल बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। मुझे किन बातों से सतर्क रहना चाहिए? किसी भी फ़ोन या कंप्यूटर से इंटरनेट का इस्तेमाल करने के समय कुछ चीज़ों का आगे से ध्यान रखना। 1. किसी भी अजनबी से बात मत करना या मैसेज करना। 2. अगर इंटरनेट पर किसी अजनबी को दोस्त बनाना है तो माता पिता या भाई बहन की आज्ञा लें और उस व्यक्ति का प्रोफाइल अवश्य जांच कराएं। 3. किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत जानकारी किसी को भी ना बताना, जैसे तुम्हारा नाम, सही पता, तुम्हारे माता पिता का नाम, उनका व्यापार, बैंक खाते की जानकारी, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, कोई फोटो इत्यादि। 4. अगर कोई चड्डी वाली फोटो, कम कपड़ों वाली फोटो या बिना कपड़े वाली फोटो मांगे तो साफ इनकार कर देना चाहिए और तुरंत अपने माता पिता को बता देना। उन्हें तब तक बताते रहना जब तक वो तुम्हारी बात अच्छी तरह से सुन ना ले, या फिर 1098 पर फ़ोन करना। 5. और सबसे ज़रूरी बात, अगर तुमसे कोई ज़बरदस्ती करने की कोशिश करे या तुम्हें डराए धमकाए तो तुम्हें ज़ोर से और साफ अक्षरों में ना करना चाहिए और तुरंत अपने माता पिता या 1098 को सूचित करना चाहिए। देखो पीहू, इंटरनेट की दुनिया बाहर की दुनिया जैसी ही है। यहाँ पर अच्छे लोग भी हैं और बहुत बुरे लोग भी हैं। अगर तुम इंटरनेट का इस्तेमाल सावधानी और सतर्कता से करोगी तो तुम्हें सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि एक इंटरनेट ही है जो तुम्हें घर बैठे बैठे पूरी दुनिया घुमा सकती है। धन्यवाद फोन, मैं ये सब बातों का आगे से ध्यान रखूंगी। और फिर उस दिन से पीहू ने अनजान लोगों से व्हाट्सएप पर चैट करना बंद कर दिया और अपनी सहेलियों के साथ दोबारा बातचीत शुरू कर दी। और इसी तरह पीहू का सबसे अच्छा दोस्त बन गया उसकी मम्मी का फोन। वह दोनों अब गंगापुर में अपने गांव में एकदम खुश खुश रहते हैं और दानव जेल में बहुत दुखी दुखी रहता है। दानव तो अब जेल में है पीहू, हम दोनों अब पार्टी करते हैं। हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है। तो पीहू, क्या तुम्हें मैं एक गाना सुनाऊं? हाँ सुनाओ फोन, सुनाओ। लेकिन मुझे वो गाने के लिए तुम्हारी मदद लगेगी। बच्चों, क्या तुम सब भी मेरी मदद करोगे? हाँ। तो जब मैं गाना शुरू करूंगा, हर लाइन के बाद तुम सब बोलोगे कभी नहीं, समझे? ठीक है। जैसे
चड्डी में फोटो। कभी नहीं। बिल्कुल ठीक। तो चलो गाना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 चड्डी में फोटो। कभी नहीं। बिना कपड़ों के फोटो। कभी नहीं। इंटरनेट पे भेजो। कभी नहीं। क्या डरूं मैं इनसे? कभी नहीं। कोई छू ले मुझको कभी नहीं। तो मैं चुप्पी साधूं। कभी नहीं। मम्मी से छुपाऊं। कभी नहीं। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। जो करे कोई परेशान हमें 1098 पर रिपोर्ट करे उन्हें। बाय बच्चों, अपना ख्याल रखना। बाय।